नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सन्नी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। आपको लग रहा होगा सर बोरिंग कर रहे हैं, कितना उबार रहे हैं, लेकिन भाई यही बोरिंग वाला क्लास जो है ना तुमको सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाएगा। ठीक है, मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन छूट जाए, एक भी क्वेश्चन छूट जाए जो तुम्हारे मन में चल रहा है कि सर क्वेश्चन में नहीं बताई आ जाएगा तो कब क्या होगा, तो अभी मैं बता रहा हूँ। आपको लगा होगा पिछला क्लास में सर तो बोले डिफरेंस पढ़ावे, लेकिन डिफरेंस ना बतावेंगे, ठीक है ना। आज बतावेंगे जो उसके बाद डिफरेंस बतावेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बता रहे हैं आज। मान लो 2 इयर्स का ब्याज कैलकुलेट करना है तुमको, ठीक है। पहला साल में जो है फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तब हम क्या करेंगे भैया, तो देखो समझो बात को। मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपये हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो और अच्छा समझ में आएगा। प्रैक्टिकल जो है ना आदमी को मजबूत बनाता है, ठीक है नहीं। तो देखो भाई, हमने कहा था क्या, 2 वर्ष की जब भी चर्चा हो रही हो तो आप R² प्लस 2R प्लस R² बाय 100 इस पर आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो और इससे ग्रॉस परसेंटेज जो है निकालो भाई, और आंसर देख लो, ठीक है, आंसर क्लियर कर लो। तो यहां से क्या आ रहा है भाई, 2R है, R² है। 2R कब होता था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R=R फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी, ठीक है। दोनों में R चेंज नहीं होता था, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा समान रहता था, दर हमारा चेंज नहीं होता था। लेकिन अब क्या केस है, पहला ईयर में रेट कुछ और हो रहा है, दूसरा ईयर में कुछ और रेट पर जो है वो ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो भाई क्या है, इसमें भी यही चीज चलेगा। तो कैसे चलेगा, हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सेम था आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, तो उसको 2 गुना आर कर दिए, तो ये आर प्लस आर था। तोड़ दो भाई, पहले साल का आर दूसरे साल का आर, यानी R1 और R2 प्लस R²। तो क्या था भाई, R इंटू आर से R² बना ना, 2 साल का था तो R गुना आर, ठीक है। तो अब ये R1 और R2 कर लो, कोई दिक्कत है क्या, और 100 भागा में 100 ही रह जाएगा। अब निकालो, जीपी नहीं निकलेगा क्या, क्या कहेगा, हम नहीं निकलेंगे हैं, एकदम निकलेगा भाई। देखो तो R1 क्या है, 10 है, प्लस R2 क्या है, 15 है, ठीक है, और प्लस R1 इंटू R2, तो 10 गुना 15 भागा 100। सॉल्व करो ना भाई, 25, ये 1 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 गुना 10 यानी कि 3/2, ठीक है, 3/2 यानी 3/2 को कहते हैं 1.5, ठीक है। तो 26.5%। अब 1000 का 26.5% निकाल लो भाई, तो क्या होगा, 265 रुपया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए। तो वही समझो बात को, यहां मुद्दा है क्या, समझना है होता क्या है। देखो तो अब क्या है, आप कहोगे सर हम इतना करेंगे, नहीं करना है बाबू, नहीं करना है। 2R है ना, तो 2R में दोनों R को अपने मन में जोड़ लो ना, R² कर रहा है तो R² सेम होता था, 10 गुना 10 अलग है, तो इन दोनों को गुना कर लो आपस में, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना कर लो। तो आप करोगे क्या, कहोगे भाई सर आप तो कहते थे R², जिसे मान लो 10 है तो 10 है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या कहते थे 2R कर लो भाई, 2R तो 10 गुना 20 दशमलव, दशमलव क्यों कहते थे भाई, तो दशमलव इसलिए कहते थे भागा 100 लगता है तो दशमलव कहते थे, और 10 का स्क्वायर यानी 100, और लेना कितना है 100 आया, तो लेना है केवल इधर 2 डिजिट ही, क्योंकि भागा में 100 रहता है ना जी, तो 2 डिजिट तक, तो इस एक को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये 21% हमारा आ गया, 2 साल का 1%, 2 साल का ग्रॉस परसेंटेज 21% आ गया। अब दोनों अलग अलग है, यहां पर केस चेंज हो गया, पहले एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता 10%, तो 2 साल के लिए हमें 21% नहीं मिलता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, तो अब ऐसा ही आसानी से कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, दोनों को R2R करते थे ना, तो R प्लस R दो को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, इन दोनों को जोड़ दो, तो 15 10 25 दशमलव, अब 2 स्थान तक, यहां भी 2 ही स्थान तक रहेगा, ठीक है, 2 स्थान तक हमें लेना है, स्क्वायर कहे 2 स्थान, क्यूब कहे 4 स्थान, और 4 साल का है
मतलब 3 साल का है तो 4 स्थान और 4 साल का है तो 6 स्थान, मतलब हर एक साल में 2-2 दशमलव का स्थान बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? तो आप जब सॉल्व करोगे, डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कि 100 जो है भागा बढ़ते जा रहा है। यहां देखो भाई 100 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ 100 है कि नहीं 2 साल के लिए, तो 3 साल के लिए फिर 100 आ जाएगा, 4 साल के लिए फिर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 स्थान 6 स्थान होते जाता है। तो 25 अब क्या है, क्या करते हैं भाई, आर स्क्वायर, तो यहाँ आर आर चेंज है, दो तो दोनों को गुना कर दो, आर स्क्वायर यानी आर गुना आर, तो आर गुना आर कर दो, 15 गुना 10 150। अब हमें करना क्या है, यहां भी समझो, तो हमें 2 डिजिट तक रखना है, तो तीसरा इधर ट्रांसफर करो। 26.5%, कहीं कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ 26.5%, 26.5% सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है, कहीं कोई समस्याएं नहीं है इन पर। ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और अच्छा से समझाएंगे, एक क्लास और दे देंगे आपको। तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, वहां आर एक ही था, सेम था, तो गुना 2 तो 2r होता था, r प्लस आर 2r बन जाता था, सेम रहता था तब, और r गुना आर स्क्वायर हो जाता था। यहाँ r गुना आर अलग है तो चेंज हो जाएगा, r1 इंटू r2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझो बात को, समझते जाओ अच्छा से और मजा से समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना भाई, सिर्फ पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, और एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, अब आ जाओ, इसी सवाल को हम लोग रेशियो से देखते हैं, रेशियो से देखेंगे हम इसी सवाल को, क्या होता है कि नहीं भाई। हम तो 100% कहते हैं हर तरह से होगा, सेम है, कुछ अंतर नहीं है। चेन सिस्टम भी ऐसे प्रश्नों के साथ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, देखो पी हमारा है 1000 रुपया, आ जाओ रेशियो लेते हैं, रेशियो को फॉलो करते हैं। क्या है, पी और अमाउंट है ना जी, पी और अमाउंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो पहले साल के लिए क्या है 10, तो इसको फ्रैक्शन में बदलोगे 10/100, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं 10 1/10। तो पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, 1/10 है, तो 10 प्रिंसिपल और 1 इंटरेस्ट, तो 11 अमाउंट हो गया मिश्रधन। ठीक है, और सेकेंड ईयर में चेंज हो रहा है तो 15/100 हो जाएगा, 15% यानी 15/100, काट लो, 5 दिया 15 और 20/2500 यानी 3/20, 3/20, 3 रुपया ब्याज, 20 रुपया मूलधन में। ठीक है, तो 20 रुपया मूलधन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, और आपका अमाउंट 23 रुपया, 23 रुपया। जब फ्रैक्शन में ईयर मतलब कि टाइमिंग फ्रैक्शन में था तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान था तो डायरेक्ट इसी को कर देते थे स्क्वायर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा समान रहता था ना, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था, तो 2 साल के लिए थे स्क्वायर, 3 साल के लिए तो क्यूब, 4 साल के लिए तो पावर 4। ठीक है, लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो भाई स्क्वायर क्यूब क्या होता है, सेम स्क्वायर कर रहे हैं तो सेम चीज को 2 बार गुना, क्यूब कर रहे हैं तो सेम चीज को 3 बार गुना। ठीक है, अब चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अलग अलग हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो अलग अलग हम रखेंगे। पहले साल के लिए हमारा 10 रुपया मूलधन हो गया, 11 रुपया मिश्रधन हो गया, दूसरे साल में 20 रुपया मूलधन हो गया, 23 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को गुना कर लेना है, इन दोनों को गुना कर लेना है। देखो भाई, तो 20 दहे 200 और 3 5 और 2। ठीक है, 11 33, 11 दूना 22, 3 25। ठीक है, 253। ऐसे भी 11 से गुना करने क्या नियम है, तो पहला वाला और अंतिम वाला रख लो आपस में, और बीच में दोनों को जोड़ के लगा दो। ठीक है, 11 से गुना करने के ये नियम है। अब आ जाओ भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करो, कमेंट अवश्य करो। ठीक है, देखो अब क्या है, 200 रुपया मूलधन में हमारा 253 रुपया ब्याज हो गया। कब भाई, तो 2 साल के उपरांत। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, हमारा सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 1000 200, यहाँ 1000 जब मूलधन है, 200 मूलधन है, तो 253 रुपया हमारा क्या हो गया मिश्रधन, यानी कि 53 रुपया ब्याज, सीआई 253 रुपया, 200 रुपया मूलधन, 253 रुपया मिश्रधन, तो दोनों का अंतर जो वही था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज 53 रुपया। अब देखो 1000 रुपया कह रहा हमारा मूलधन हो, 1000 रुपया मूलधन हो, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखो 200 गुना 5 हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, तो इसको भी 5 गुना कर दो। ये 200 रुपया था तो 53 रुपया सीआई था, तब ये 5 गुना हो गया, बढ़ गया, तो इसको भी बढ़ा दो 5 गुना, जितना से ये बढ़ रहा है उतना से इसको बढ़ा, तो 5 गुना कर लो इसको, 50 गुना 5 कितना हो गया 250, और 3 5 15, यानी कि 265 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आंसर। अब क्या है भाई, तुमको क्या है, मिश्र धन देखना है, मिश्र धन देखना है, तो मिश्र धन में सीआई अगर हम निकालनी है तो आप मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्र धन मिल जाएगा, नहीं सीआई निकाले हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालना भी नहीं है, डायरेक्ट क्या ये 5 गुना ना, इसको भी 5 गुना कर दो, इसको भी गुना 5 कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर, वही हमारा आंसर 1265 आया। क्यों भाई, 2 5 10 और 53 गुना 5 यहाँ निकालें 265, यानी कि 1265 आएगा। ठीक है, तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो भाई तो कमेंट करो, ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं होना है, दिक्कत नहीं है, होना ही नहीं है, तो किसी भी तरह से हल करोगे भाई तो उतना ही आसान पड़ना है, कोई दिक्कत नहीं होना है। आ जाओ, हम लोग इसी को चेन सिस्टम, सिर्फ वहां पर था क्या, पहले ईयर और दूसरे ईयर यानी हर एक साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट समान रहता था, समान रहता था, और यहां पर क्या हो गया तो चेंज हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देखते हैं, चेन सिस्टम 2 साल के लिए क्या है, 2 इयर्स, 2 साल के लिए क्या था भाई, समझो बात को, 2 और 1, 2 और 1 है ना जी, 2 सालों के लिए 2 और 1, ऐसे सवाल हमेशा 2 साल या 3 साल से होते हैं, मैक्सिमम 3 साल, लेकिन 2 साल के ही प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 साल का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देख लेते हैं हम लोग, तो 2 साल का है तो 2 1, ठीक है, अब 2 1 समझो बात को, चेन सिस्टम में हम कब करेंगे, हर एक चेन सिस्टम हम लोग निकालते थे कैसे, तो प्रॉपर वे में 1000 का हम लोग क्या निकालते थे, हर एक साल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब समान होता था तो उसके आधार पर 2 गुना करते थे। ठीक है, समझो बात को, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान रहता था तो हम लोग 2 गुना करते थे। ठीक है, और यहां पर जो है ये 1 गुना होता था ब्याज पर ब्याज। ठीक है, हमारा जो ब्याज है उस पर ब्याज। आ जाओ अब हम लोग देखते हैं, यहां क्या किया गया, 2 गुना है, 2 गुना हुआ, ये 2 है, और ये ब्याज पर ब्याज है, ये वाला क्या है 1, ब्याज पर ब्याज, तो यहां क्या है 1 + 1 है ये, यानी कि पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज है कि नहीं, पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज, तो डायरेक्ट जो है 1000 का आप पहले साल का ब्याज निकालो, क्या होगा, डायरेक्ट 1000 का पहले साल का आप ब्याज निकालो, क्या होगा, तो देखो भाई 1000 का पहले साल का ब्याज 100 रुपया, ठीक है, प्लस फिर दूसरे साल का ब्याज निकालो, तो 1000 का 1000 का 15%, तो 150 रुपया, कितना हो गया 250 रुपया, कितना हो गया 250 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का ब्याज है। ठीक है, अब हमें दूसरे साल के ब्याज की चर्चा करनी है, 2 साल बाद, ये क्या बाद वाला ब्याज होता है ना, ब्याज पर ब्याज मिल रहा, ब्याज पर ब्याज, तो ब्याज किस पर ब्याज मिलेगा भाई, तो ये पहले साल के जो ब्याज मिला है ना उस पर हमें ब्याज मिलता है, जो पहले साल का ब्याज है उस पर हमें ब्याज मिलता है। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, समस्या क्या है समझना है हमको, तो पहले साल का ब्याज 100 रुपया है, लेकिन दूसरे साल में हमें लगना है, दूसरे साल में हमें इस पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलना है, तो दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 15%। ठीक है, तो 15% यानी कि क्या हो जाएगा वो 15 रुपया। अब देखो 250 + 15 265 आंसर, कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे भाई ना तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। तो चेन सिस्टम हो चाहे कोई सिस्टम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, सब में आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है ना ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर आपको बंटवारा करना पड़ेगा चेन सिस्टम को। ठीक है ना, 2 साल हो 3 साल हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्रॉपर परसेंटेज फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज फॉर्मूला समझो कैसे, ये मूलधन हमारा क्या है 1000 रुपया, मूलधन है हमारा 1000, पहले वर्ष में ब्याज तो 10%, तो 110/100, 10% है तो मिश्रधन पर फिर अगला साल ब्याज लगेगा ना, तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, तो 100 + इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट
तो 100 प्लस 10 110 भागा 100, ये हमारा पहले साल का मिश्र धन हो गया और सेकेंड ईयर का मूलधन। फर्स्ट ईयर का मिश्र धन और सेकेंड ईयर का मूलधन, ठीक है। अब इस पर फिर ब्याज लगना है तो 15%, तो 115, ठीक, 115 ये हमारा मिश्र धन निकलेगा। तो इस हालत में हमेशा मिश्र धन निकाल के मूलधन से घटाते हैं तो हमारा ब्याज आता है, ठीक है। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, चेन सिस्टम है, रेशियो है, बहुत सारे हैं, उससे ऐसा करना ही आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। काट दिए, ये यहां से कटा, ये 2 यहां से कट गया, ठीक है। अब इसको आपस में गुना कर लो भाई, आ जाएगा। तो लास्ट वाला 5 का 5 रहेगा, उसके बाद क्या है, जोड़ते जाओ पीछे वाले से, तो 5 1 6, फिर 1 1 2, ठीक है, और एक ये शुरू वाला और रह जाएगा। क्या है 1265, यानी कि CI 265। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हर एक प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो भाई, यहीं पर अगर 3 सालों का होता है, अगर यहीं पर ये 3 सालों का होता, अगर 3 साल मान लीजिए अगला साल 20% ले रहा हो, तो 120/100, 120/100, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। आइए हम लोग सवालों पर आते हैं, ये भी सवाल ही थे और जो सवाल हैं उन पर आते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग इस पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके और प्रैक्टिस भी हो जाए। आइए देखते हैं प्रश्न। 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, बन जाएगा, मिलेगा, तो वो मिश्र धन का पहचान है। किसका फोन आया रे भाई? चलिए हम लोग अलग देखिए, हो जाएगा, मिल जाएगा, बन जाएगा, इसका किसको कहते हैं भाई? तो मिश्र धन, ये मिश्र धन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं भाई, हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल क्या दिया, 250 रुपया, और R1 पहले साल के लिए R1 और दूसरे साल के लिए R2%, ठीक है, R1 और R2 लीजिए हम लोग करते हैं। तो क्या है R1 R2 भाई? तो पहला साल में 4%, दूसरे साल में 8%, 4% और 8%। कैसे सॉल्व करना चाहोगे? तो हमें निकालना कितना है, हो जाएगा कह रहा है ना, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर व्हाट हो जाएगा। तो 2% को 1% बना लेते हैं, तो 4 गुना 4 और 8, 4 और 8 12 दशमलव 8 चौक 32, तो 2 दशमलव स्थान तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12.32% हो गया, ठीक है। तो किसका भाई? तो 250 का, 250 का। तो 250 का निकाल लो कितना परसेंट होगा। तो परसेंट हटाने के लिए क्या हो, भागा 100। ये दशमलव भी हटाएंगे तो भी भागा 100। सॉल्व करो, आंसर आना ही आना है। 1 0 चला गया, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। अब ये देखो भाई, 32 से लास्ट में तो 4 कटेगा है, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा संख्या 4 से भागा लगेगा। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 0 4 अठी 32, 308 बार में, 308 बार, तो 30 308 है, और यहाँ भागा में 10 है, तो एक स्थान दशमलव, यानी कि 308 रुपया आपका CI आ गया। अब 250 में जोड़ दो इसको, 250 में, तो 280 रुपया, 280 रुपया 80 पैसा हो जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत? अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर, कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आराम से ये सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, इसमें राउंड फिगर में दिया हुआ है, तो 280 रुपया, तो 280 रुपया आंसर मारना है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 4% तथा द्वितीय वर्ष में 3% वार्षिक है, तो क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2000 का 2 वर्ष का ये पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपया, टाइम हमारा 2 इयर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। R1 और R2 दोनों साल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, तो क्या है, पहले साल में 4%, दूसरे साल में 3%, यहाँ पे 4%, यहाँ पे 3%। चलिए हम लोग ग्रॉस परसेंटेज करके देख लिए। अब आते हैं रेशियो पे।
ठीक है। तो रेशियो में क्या फॉर्मूला है भाई, रेशियो से सॉल्व करते हैं इसको। आपको जैसे जोन अच्छा लगे ना, जो सा फॉर्मूला आपको अच्छा लगे, ट्रिक अच्छा लगे, उसको अपना लीजिए आप। तो 4% को क्या कहेंगे, तो 4/100 फ्रैक्शन में बदलेंगे 4% बराबर, तो यानी 1/25 कहीं कोई दिक्कत। 3% बराबर 3/100, ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं होगा तो 3/100 ही रह जाएगा। और भाई पी और अमाउंट, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहला वर्ष के लिए मूलधन हमारा 25 है और मिश्रधन तो 1 रुपया ब्याज है, जुड़ जाएगा तो 26 रुपया। अब दूसरा वर्ष का मूलधन कितना है, तो 100 रुपया है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। अब तो ब्याज हमारा 3 रुपया, 100 रुपये में 3 रुपया, तो 103 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दो भाई 2500, ठीक है। 26 तिया 78, 26 तियाई 78 और 26 दे 260, 260 तो 267, ठीक है। अब देखो भाई 2500, जब 2500 मूलधन है तो हमारा मिश्रधन कितना है 2678। तो हमें निकालना क्या है भाई, तो सीआई निकालना है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, 2500 मूलधन 2678 मिश्रधन, तो 178 रुपया हमारा सीआई हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 26 तिया 78, फिर 7 जीरो से गुना होगा, जीरो तो 7 हो गया, 26 से कम 26, ठीक है। आ जाओ 178 रुपया। तो देखो भाई हमारा मूलधन क्या है 2000 रुपया। तो जब 2000 रुपया मूलधन, तो ब्याज कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्या करते हैं इसे में P बटा P, तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका बटा ये वाला जो रेशियो का आया है 2500 और गुना 178। निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो 178 से गुना करेंगे। अमाउंट निकालना होता तो 2678 से हम लोग गुना करते, ठीक है। आ जाओ 2 शून्य 2 शून्य कट गया, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो सॉल्यूशन हमारा हो गया 5 × 25, 5 × 20, ठीक है। अब 178, 8 × 32, 17 × 68, 3 71, 712 भागा 5। तो सबसे अच्छा 5 से भागा देने से अच्छा गुना 2 भागा 2 कर लो, ठीक है। तो 10 से भागा दे दोगे भाई, समझ गए ना। भागा 2 गुना 2 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1424, 1424 तो 10 से भागा देंगे तो 142.4, यानी ऑप्शन में आपका देखिए आंसर क्या है, तो 142.4 ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। उसे सॉल्यूशन तो होते रहेगा, कैसा भी प्रश्न हो सॉल्यूशन हो ही जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें, खुला दरबार है भाई। हमेशा से कहता हूं कोई समस्या हो कमेंट करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 10,000 रुपया मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना रुपया होगा। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। क्या कह रहा है भाई, तो 10,000 हमारा मूलधन है, पी हमारा क्या प्रिंसिपल है 10,000, 10,000, ठीक है, 10,000 प्रिंसिपल है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वर्ष का 10% है, R1 10% और R2 12%, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइम हमारा 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। टाइम हमारा 2 वर्ष का है। निकालना क्या है प्रश्न भाई, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि हमारा अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट बराबर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करना है भाई, कैसे सॉल्व करना है ये बताओ। चलो चेन सिस्टम से सॉल्व करते हैं इसको, चेन सिस्टम से, ठीक है। चेन सिस्टम क्या कहता है, 2 और 1, 2 सालों का 2 इयर्स का चेन सिस्टम, क्या 2 और 1। तो ये फॉर्मूला किसका है भाई, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो, R बराबर R1 बराबर R2, यानी पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो दूसरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। R1% कर लो भाई और अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन यहां पर चेंज है, तो इस 2 को हम लोग तोड़ लेंगे, 1 + 1, यानी पहले साल का ब्याज और ये फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट और ये सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो 10,000 का पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो 10,000 का 10% तो 1,000 रुपया, 1,000। दूसरे साल का तो 10,000 का 12%, देखो सिंपली पहले निकालना, चेन सिस्टम में क्या है ना, जो
मेन ब्याज जो मेन मूलधन है उसका आराम से दोनों साल का निकाल लो। अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आराम से गुना 2 हो जाता, एक ही को निकालते हम और गुना 2 हो जाता, लेकिन अलग अलग है इसलिए अलग अलग निकाल के हम लोग जोड़ देंगे। तो देखो 12% क्या हो जाएगा, 1200 रुपया, 10% 1000 यानी 1000, तो 12% 1200 रुपया। अब दूसरे साल दूसरा क्या है भाई, एक है 2 1, अब 1 में क्या आ जाएगा, तो जो पहले साल का ब्याज है ना उस पर ब्याज, पहले साल का, इसमें क्या होता है सिस्टम, ब्याज पर ब्याज, तो पहले साल का जो ब्याज है उस पर ब्याज, तो पहले साल का ब्याज 1000 रुपया, दूसरे साल में उस पर ब्याज, तो दूसरे साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 1000 का 12% कितना हो गया, तो 120 रुपया, 120 रुपया। कोई दिक्कत, अब तीनों को आपस में जोड़िए, तीनों को आपस में जोड़िए, ये हमारा ब्याज आ जाएगा, तो 1000 1200 2200 और एक ये 2320 रुपया, 2320 रुपया हमारा सीआई आया, 2 सालों का, 2 सालों का 2320 रुपया सीआई आया। हमारा मूलधन है 10,000 रुपया, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट, चलो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 12,320 रुपया। कहीं कोई दिक्कत हो भैया तो कमेंट करना, अवश्य कमेंट करना, ठीक है। नहीं पसंद आया हो ये कंसेप्ट तो भी कमेंट करना। चलो एक बार में नहीं समझ में आ रहा ना भाई मेरे भाई, तो कमेंट कर दो या तो फिर दोबारा रिपीट करके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कहीं प्रॉब्लम आपका नहीं होना है। कोई चीज को जब 2 बार देखते हैं ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से खोपड़िया में घुस जाता है, ठीक है ना। अब भले ही गब्बर जो है कालिया को दूसरा मौका नहीं दिया था, पहले बार में ठाई ठाई कर दिया। चलिए एक अलग कंसेप्ट की और अब हम लोग बढ़ेंगे, तो क्या है भाई, अगर इतना में आपको नहीं लग रहा हो कि नहीं समझ में आया तो कमेंट करें और हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। आपके सामने क्या होता है ना, कहता है 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज मान लीजिए 200 रुपया है, 200 रुपया है, ठीक है। तीसरे वर्ष का ब्याज 350 रुपया है, 350 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 350 रुपया नहीं, मतलब समथिंग समथिंग कुछ हुआ, 2 वर्ष का ब्याज इतना है, 3 वर्ष का, हाँ 3 वर्ष, तीसरे वर्ष का नहीं 3 वर्ष का, सॉरी यार, 3 वर्ष का ब्याज 350 रुपया, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑथेंटिकेट चीज नहीं है ये, हम ऑथेंटिकेट चीज पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों पर हम लोग अभी आएंगे, ठीक है। 2 वर्षों का ब्याज दिया हुआ रहेगा, 3 वर्षों का ब्याज आपसे आपके सामने दिया हुआ रहेगा और कहेगा ना कि पी क्या होगा, मूलधन बराबर वाट, मूलधन निकालो भाई, तो उसी प्रश्न पर हम लोग अब चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को देखेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, प्रश्न को नहीं देखेंगे तो ऐसे मौखिक कितने भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर लें कोई फायदा नहीं है। आ जाओ देखते हैं हम लोग। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 673 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है, मतलब कि समझ रहे बात को, कोई धन जो है ना 650 रुपए से 675 रुपया हो जाता है, पहला वर्ष के पश्चात वो जो है 650 बन जाता है, यानी एक वर्ष बाद, वर्ष बाद कोई धनराशि जो है वो 650 रुपया हो जाता है, एक वर्ष बाद 650 रुपया, ठीक है। यानी ये क्या हो गया है, मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन ये बन गया पहले साल का, पहले वर्ष का मिश्र धन ये हो गया, ठीक है। अब क्या है मिश्र धन में क्या होता है भाई, तो P प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आपका जाके मिश्र धन ये बनता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष, ये दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाता है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाता है, ये भी मिश्र धन की चर्चा कर रहा है, हो जाता है मिश्र धन, ये भी मिश्र धन है, तो कब भाई, तो दूसरे वर्ष के अंत में जो है ये मिश्र धन है। तो एक चीज बताओ भाई, हमने पहले ही कहा है एक वर्ष बाद क्या होता है ना, सीआई में ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज, ठीक है, या पहले
वर्ष का मिश्रधन जो है क्या होता है, दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का ये मूलधन बन जाता है। पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। ठीक है, तो हमें यहां पर निकालना क्या है भाई, तो प्रिंसिपल निकालना है। तो इतना समझ में आ गया होगा घटनाएं क्या घटित हो रही हैं और क्या हमें करना चाहिए। इतना जो लेक्चर था केवल समझने के लिए। फर्स्ट ईयर का अमाउंट 650 रुपया। कितना है, 650। मूलधन भैया 500 के आसपास का होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग, 650 रुपया। सेकेंड ईयर का मिश्रधन ही है ना जी, तो 676 रुपया आ जाता है, 676 रुपया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या हो रहा है हमारा, ध्यान देना है, क्या हो रहा है, मिश्रधन 676 रुपया। अब आओ भाई समझो बात को थोड़ा सा, ये हमारा क्या होगा, इसके लिए क्या हो गया, ये P बन गया मूलधन। ठीक है, तो मूलधन में से मिश्रधन को माइनस करो, आपका इंटरेस्ट निकलेगा कि नहीं, 676 माइनस 650 बराबर 26 रुपया हमारा इंटरेस्ट आ गया। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है और ना ही होना चाहिए। ठीक है, ना ही होना चाहिए। अब समझो बात को, हो क्या रहा है, घटना क्या घटित हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझो बात को, हमने क्या किया, पहले साल का जो मिश्रधन था वो दूसरे साल का मूलधन हो गया, तो उसमें मूलधन में हमने दूसरे साल में जो मिश्रधन मिला उसको माइनस किए, तो हमारे पास दूसरे साल में जो इंटरेस्ट मिला, मतलब दूसरे साल के लिए जो ब्याज है, मतलब टोटल 2 वर्षों का नहीं, दूसरे साल के लिए जो ब्याज है हमने उसे निकाल लिया। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, 26 रुपया। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो एक तरीके से कि ये 26 रुपया 650 का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है ये 26 रुपया 650 का कितना परसेंट है, क्योंकि हमारा ब्याज निकल गया, मूलधन है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। टाइम 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष की गणना कर रहे हैं, 1 साल के बाद दूसरे साल के लिए, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हमारा यहां से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको निकाल के देखते हैं, उसके बाद फिर एक चीज और बताएंगे जो और आसानी से आपका सॉल्यूशन कराएगा। अब देखो भाई, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 50 दूना 100, यानी कि बराबर 4%, तो 4% ब्याज है। तो ब्याज क्या है भाई, तो पहले साल के लिए भी वही रहेगा, दूसरे साल के लिए भी, क्योंकि यहां पर कहीं पर चर्चा नहीं है कि ब्याज जो है हर एक साल चेंज हो रहा है। पिछले के क्वेश्चनों में, सवालों में ऐसा था, दिया हुआ था स्पष्ट रूप से, पहले साल में ब्याज कुछ और है, दूसरे साल में ब्याज कुछ और है, लेकिन यहां पर कुछ स्पष्ट नहीं है, इसलिए ब्याज हमेशा समान रहेगा पहले और दूसरे वर्ष के लिए भी। ठीक है, तो ये 4% होगा। तो समझो बात भाई, ये 650 रुपया क्या है, अब ये 650 रुपया पहले साल का मिश्रधन है, इस पर भी जो इसका मूलधन है उस पर 4% ब्याज लगा, तो ये जाके मिश्रधन बना। ठीक है, ये जाके मिश्रधन बना, तो 650 रुपया क्या है, ये 104% है, तो 100% कितना होगा ये आप यहां से निकाल सकते हैं। तो भाई निकालते हैं, 26 चौका 104, ठीक है, और 26 चौका 104, 25 बच्चे 125, 25 चौका 100, 4 से डिवाइड किए, इसको 25 आया, ये 26 आया, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 50, फिर 2 से ये 25, यानी कि 25 गुना 25, 625 आपका मूलधन हो जाएगा आंसर, आपका मूलधन हो जाएगा आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज पर और आते हैं हम लोग, एक बात को और समझते हैं। हम लोगों ने थ्रू प्रॉपर चैनल यहां से यहां पर जितना कथा कहना था रामायण हमने जप दिया। अब इसको और आसानी से और सिंपल ढंग से हम लोग हल कर सकते हैं, तो कैसे हल कर सकते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन भगवान ने दे के रखे हैं, 4 ऑप्शन भगवान ने दे के रखे हैं कि नहीं, अच्छा एग्जामिनर दिया, सॉरी भगवान ने दिया, एग्जामिनर दिया, तो भैया कल एग्जामिनर को भगवान ने दिए हैं तभी ना बनाया इसे। आ जाओ, क्या 600 540, ये पहला 600, दूसरा 540, तीसरा ऑप्शन 625,
और चौथा ऑप्शन 560। देखो कैसे हम लोग आंसर निकालते हैं आसानी से, हम लोग को ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे सवालों में। तो पूछोगे कैसे सर, ये बताओ भाई दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना है 26 रुपया, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना है 26 रुपया। अब समझो, थोड़ी सी बातों को समझोगे तो दूसरे वर्ष में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। जो पहले वर्ष में ब्याज है ना उस पर भी ब्याज मिलता है ना जी। जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है उस पर भी दूसरे वर्ष में ब्याज मिलता है। यानी मूलधन, जो मूलधन पर ब्याज मिलता है और फर्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज मिलता है दूसरे वर्ष में। ठीक है, यानी इसमें क्या है, जो मेन मूलधन है उस पर ब्याज तो मिला ही है, प्लस जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है उस पर भी मिला है ब्याज, है कि नहीं। तब ये जाके 26 रुपया बना है, तब ये जाके 26 रुपया बना है। एक चीज को समझो भाई, ये हर हाल में ज्यादा है, पहले वर्ष के ब्याज से हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि पहले वर्ष में सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिल रहा है। पहले वर्ष में जो यहां पर मिला होगा इंटरेस्ट वो सिर्फ मूलधन पर मिला है, मूलधन पर, और किसी चीज पर नहीं, मूलधन पर। दूसरे वर्ष ना इस मूलधन पर जो ब्याज मिला है, पहले वर्ष में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस बात को देखो, ये 26 रुपया क्या है, यहां पर मिले इंटरेस्ट से प्लस है, ठीक है। यहां फर्स्ट ईयर के ब्याज से दूसरे ईयर में ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो भाई अब क्या, 650 में आप 26 हार्डली माइनस कर दो, 26, उससे कम ही ब्याज होगा पहले वर्ष का, ज्यादा नहीं होगा। तो 650 में आप जैसा ही 26 माइनस करते हो तो क्या मिला, 624। अब इसी के इर्द गिर्द इससे ज्यादा, क्योंकि हमने मैक्सिमम को माइनस किया है, दूसरे वर्ष के ब्याज को माइनस किया है, यानी कि पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज जुटा हुआ है, यानी ये ज्यादा है। तो ये 625 जो है, 624 जो हमारा आंसर आया है, इस 600 अगर 26 माइनस करके 624 आया है तो इससे कुछ ज्यादा, थोड़ा सा अमाउंट कुछ ज्यादा ही हमारा आंसर होगा, ज्यादा नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे सामने क्या है, 624 से ज्यादा है, नहीं है, तो ये खत्म हो गया। 540 तो ये भी खत्म हो गया, 624 से ज्यादा नहीं है। 625 तो ये हमारा हो सकता है, तो चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये 560 है, तो ये खत्म हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। क्यों भाई, तो हमने यहीं से डिक्लेयर कर लिया, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं करना है। ये बकवास जो हमने कर रखा है इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको करना ही नहीं है, डायरेक्ट यहां पर आ जाना है। पहले वर्ष का जो मिश्रधन है उसमें से दूसरे वर्ष का भाई तुम ब्याज जो है उसको माइनस कर लो, और उसके नियरेस्ट में जो ऑप्शन है वही तुम्हारा आंसर होगा। तो क्या आ रहा है भाई, तो 625 नियरेस्ट में आ रहा है, क्योंकि भाई 624 से ज्यादा हो। अब ये 626 यहां होता, यहां पर एक ऑप्शन अगर पांचवा होता 626, तो भाई आपको यहां तक के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में इतना भी पागल नहीं है कि आपको वैसे ऑप्शन के दर्शन कराएंगे, ठीक है, वैसे ऑप्शन के दर्शन कराएंगे, एग्जाम में इतना भी पागल नहीं है, ठीक है ना। तो इतना तक समझ में आ गया करना क्या है। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज हमें मिल रहा है उसी को माइनस कर देंगे पहले वर्ष के मिश्रधन में, तो हमारा मूलधन लगभग में पता चल जाएगा। आगे के लिए और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।